भगवत गीता में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। मनुष्य को केवल काम करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि जैसा कर्म होता है वैसे ही फल मिलता है। इस बात को समझाने वाली यह कहानी है। रामपुर नामक एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता था। अर्जुन के पिता का नाम मदन था। वह एक साधारण किसान थे और खेतीबाड़ी करते थे। अर्जुन की माँ का नाम सविता था और वो घर के काम किया करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था। वह रोज समय पर स्कूल जाता और मन लगाकर पढ़ाई करता। उसी कक्षा में विक्रम नाम का एक लड़का था। उसके पिता शहर में बड़ा व्यापार करते थे। विक्रम के पास हर सुविधा थी, नया बैग, महंगे कपड़े और मोबाइल फोन, लेकिन वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। वह अक्सर नकल करता और दूसरों का मजाक बनाता था। कुछ ही हफ्तों बाद परीक्षा शुरू होने वाली थी। अर्जुन अब रोज सुबह जल्दी उठता और पढ़ाई करता था। जब अर्जुन के दोस्त उसे खेलने को बुलाने आते तो वह कहता पहले पढ़ाई फिर खेल। इसी वजह से उसके दोस्त उसका कई बार मजाक भी बनाया करते। अर्जुन की माँ सविता भी उसे समझाती, बेटा मेहनत का फल मीठा होता है। और दूसरी ओर विक्रम को विश्वास था कि वह परीक्षा में नकल करके पास हो जाएगा। उसने पढ़ाई की बजाय समय खेल कूद और मोबाइल में बिताया। उसे लगा कि पैसा और चालाकी ही सब कुछ होती है। और इसी तरह से परीक्षा का दिन भी आ गया। अर्जुन ने आत्मविश्वास से परीक्षा दी, जो पढ़ा था वही लिखा। दूसरी ओर विक्रम ने नकल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार शिक्षक बहुत सख्त थे। नकल करते हुए वह पकड़ा गया, उसकी पुस्तिका छीन ली गई और चेतावनी दी गई। इसी तरह कुछ महीनों बाद परिणाम घोषित हुआ। अर्जुन प्रथम स्थान पर आया और पूरे गांव में उसका नाम हुआ। और वही दूसरी ओर विक्रम परीक्षा में असफल हो गया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दिन विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अर्जुन के पास गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने मेहनत नहीं की और गलत रास्ता चुना। अर्जुन ने विक्रम की ओर मुस्कुरा कर देखा और कहा, विक्रम मुझे पता था कि तुम्हें देर लगेगा, पर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाएगा। उसने विक्रम को कहा, कोई बात नहीं, अभी भी तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें भी अच्छा फल मिलेगा। और उसी दिन से विक्रम और अर्जुन की दोस्ती और भी गहरी हो गई।